नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का निदेशक बनने के लिए बीए में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद भी निदेशक बना जा सकता है। विश्व गुरु भारत में 2017 से यह विवाद चल रहा है कि आईआईएम रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा की बीए की डिग्री असली है या नहीं। वो है तो कहां है। इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने दो बार पत्र लिखे, लेकिन डिग्री का पता नहीं चला और अब तो निदेशक जी का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। निदेशक से रिपोर्टर ने संपर्क भी किया, लेकिन जवाब नहीं। अक्टूबर 2017 को भारत के 20 शिक्षा संस्थानों को दुनिया के 500 संस्थानों में पहुंचाने की नीति का ऐलान किया था। इस प्रसंग का जिक्र क्यों कर रहा हूं, आगे बात करेंगे, लेकिन पहले 2017 का यह ऐलान सुनिए। इसी मिजाज से एक योजना भारत सरकार लाई है और वो योजना ये है कि देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना, और दूसरा आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। लेकिन ये यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किसी नेता की इच्छा पे नहीं होगा, प्रधानमंत्री की इच्छा पे नहीं होगा, किसी मुख्यमंत्री की चिट्ठी और सिफारिश से नहीं होगा। पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को चैलेंज रूट में निमंत्रित किया गया है। उस दिन प्रधानमंत्री पटना में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की थी कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया केंद्रीय यूनिवर्सिटी एक पुराना विचार है। बिल्कुल यही उनके शब्द थे, आप YouTube पर सुन सकते हैं। 2017 की सभा में मौजूद कई लोग जो ताली बजा रहे थे, नारे लगा रहे थे, अगर संयोग से इस वक्त प्राइम टाइम देख रहे हैं तो बता सकते हैं कि उस वक्त उनके दिलो दिमाग पर इस भाषण का, ऐलान का क्या असर पड़ा था। मैंने अपने सहयोगी मनीष से गुजारिश की कि इस सभा में नारे लगाने वाले या ताली बजाने वालों में से किसी का इंटरव्यू करें। समय की कमी के कारण मनीष ऐसे लोगों का पता नहीं लगा सके, लेकिन जो जानकारी उन्होंने भेजी है वो स्तब्ध करने वाली है। मनीष ने बताया कि 2008 में कई पदों को खत्म कर देने के बाद पटना यूनिवर्सिटी में आज मंजूर पदों की संख्या 855 है, जिनमें से 272 पर ही लोग पढ़ा रहे हैं, बाकी 583 रिक्त हैं। जिस यूनिवर्सिटी में करीब 70% पद खाली हों, उसकी क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। 2017 में बात पटना यूनिवर्सिटी की बेहतरी की जा रही थी, तो प्रधानमंत्री ने दूर 2022 का दूसरा ही सपना लॉन्च कर दिया। पटना यूनिवर्सिटी जहां थी वहीं रह गई। भारत सरकार देश के भीतर के संस्थानों की रैंकिंग कराती है, उसमें पटना यूनिवर्सिटी का नामो निशान तक नहीं है। इस पूरे मामले को ऐसे समझिए, और जो उदाहरण दे रहा हूं उसे लिखकर पर्स में रखिए ताकि याद रहे। मान लीजिए आपके मोहल्ले की सड़क टूट गई है, लोग मांग कर रहे हैं कि यह सड़क जल्दी बने, लेकिन तभी नेताजी आते हैं और कहते हैं कि यहां से 50 किलोमीटर दूर हम एक नया फ्लाईओवर बना रहे हैं। लोग ताली बजाने लगते हैं, अखबार में फ्लाईओवर का ऐलान हेडलाइन के रूप में छप जाता है और टूटी सड़क टूटी रह जाती है। पटना यूनिवर्सिटी का तो कुछ नहीं हुआ, नया प्लान लॉन्च हो गया। क्या आपको यही पैटर्न यूपी में दिखाई दे सकता है? अच्छा होता प्रधानमंत्री नई यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के साथ साथ जो चल रही हैं उनकी हालत पर भी बात करते, बताते कि कितने शिक्षकों के पद खाली हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता में क्या सुधार हुआ है। वापस लौट आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पर। 2017 से लेकर 2021 यानी 4 साल में क्या 10,000 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका ऐलान पटना में प्रधानमंत्री ने किया था।
हमारे पास जानकारी का कोई दूसरा जरिया नहीं था, इसलिए बजट में जो राशि दी गई है उसी का सहारा लिया है। राशि काफी कम लगती है, लेकिन 5 अगस्त को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। यह राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर आधारित है। इस रिलीज में कहा गया है कि सरकार हर संस्थान को 5 साल में करीब 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा रही है। इस प्रेस रिलीज में यह लिखा है कि कितना दिया जा रहा है, यह नहीं लिखा है कि कितना दिया जा चुका है। 5 अगस्त 2021 की पीआईबी की इस रिलीज में यह भी कहा गया है कि 12 संस्थानों को ही इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें 8 सरकारी हैं और 4 प्राइवेट। 5 साल बीत गए और सरकार अभी तक सभी 20 संस्थानों को आईओई के लिए मंजूरी नहीं दे पाई है। उन 8 संस्थानों को कब मंजूरी मिलेगी, कब पैसा मिलेगा और कब वो टॉप 500 में शामिल होने की यात्रा शुरू कर पाएंगे। 5 साल होने जा रहे हैं, विश्व स्तरीय संस्थान मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। 2019 में करीब 6 लाख छात्र भारत के बाहर पढ़ने चले गए। इस जुलाई में शिक्षा मंत्री का बयान है कि 11 लाख से अधिक भारतीय छात्र दूसरे देशों में पढ़ रहे हैं। इन छात्रों को पता है कि यहां के घटिया संस्थानों में पढ़ने का क्या मतलब रह गया है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60,000 करोड़ रुपया भारतीय छात्र अमेरिका ले जाते हैं, केवल अमेरिका। भारत के घटिया संस्थानों से मुक्ति पाने की इतनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। भारत के मां बाप अपना कितना कुछ गंवा देते होंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? 19 शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है।